परमुटेशन। देखो शायद तुम लोगों का 11-12 में मैथ हो ना हो, ठीक है, हम एकदम धीरे धीरे कराएगा, ठीक है, बच्चे की तरह। अब जिसको आता है वो भी धीरे धीरे ही करना, और जिसको नहीं आता है वो भी धीरे धीरे ही करना। तुमको धीरे धीरे करना ही पड़ेगा जिसको नहीं आता है। जिसको आता है वो ठीक है। मैथ था तो तुम्हारा, सो गुड, वेरी गुड। परमुटेशन क्या होता है, बोले फॉर्मूला बोले। NPR, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR। NPR का फॉर्मूला होता है P फॉर परमुटेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल बाई N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R। तुम तो भी एग्जाम दिया था, ऐसे लिखते हैं, ऐसे NPR, ठीक है। NPR मतलब क्या होता है, NPR मतलब N फॉर टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। N मतलब कितना होगा, क्या होगा, टोटल केस। P फॉर परमुटेशन, और R मतलब होता है तुम्हारा फेवरेबल केस, मतलब जिससे तुम जो तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा। जैसा अगर हम बोले कि 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट बैठेगा, तो 5 स्टूडेंट के लिए सीट कितना चाहिए बैठने के लिए, सुन रहा है, कितने स्टूडेंट है, 5, तो 5 जन को बैठने के लिए कितना सीट चाहिए, 5 चाहिए ना। और अगर सीट 3 ही हुआ तो 3 जन बैठेगा, 2 जन नहीं बैठ पाएगा, मतलब स्टूडेंट कितना 5, तो टोटल केस कितना होगा 5। N की जगह कितना लिखेगा 5, लेकिन सीट कितना है सिर्फ 3, तो R की जगह कितना आएगा 3। R वो चीज़ है जो तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा कि ये चीज़ करना है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है R। और N क्या है, टोटल केसेस, जितना टोटल रहेगा वो होगा तुम्हारा N। फिलहाल हम तुमको ये सिखाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये साइन को बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलो, P मतलब परमुटेशन। अगर मेरे को क्वेश्चन बोलता है, याद रखना N हमेशा R या R से बड़ा हो सकता है, या फिर इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, R कभी भी N से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन R जो है वो N से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQ वगैरह में पूछ सकता है कि N कभी भी R से क्या होगा, बड़ा हो सकता है। N बड़ा हो सकता है, लेकिन R क्या हो सकता है, N से बड़ा नहीं हो सकता। क्या दोनों बराबर हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। मतलब R जो है वो N से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बराबर जरूर हो सकता है। लेकिन N R के बराबर भी हो सकता है और R से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अगर मुझे इस क्वेश्चन में ऐसे करके, सपोज हम सिर्फ अभी सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 5 है, 5p2, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 5p2 यानी n, इसको बोला जाएगा n और इसको क्या बोला जाएगा r। 5, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब हो गया तुम्हारा, जैसे 5 के बाद 1 घटेगा, 5 के बाद 1 घटेगा मतलब क्या होगा 4, 5 4 3 2 1, एक एक घटते घटते कहाँ तक जाएगा 1। अगर 10 फैक्टोरियल होता तो इसका मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे घटते जाएगा 1 तक। तो 5, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 ऊपर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 फैक्टोरियल। अब हम अगर इसको घटाएं, 5 को घटाते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, हम 3 तक ही जाएंगे। क्यों 3 तक जाएंगे, क्योंकि नीचे भी क्या है 3, और हाँ, तो उसका 3 मतलब 3 जो है वो 3 नीचे भी 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको और हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको भी तो घटाएगा तुम, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा सेम, तो कटेगा ही। तो ऐसा जरूरी नहीं है पूरा घटाना, 3 फैक्टर ऊपर नीचे सेम हो गया वहीं तक रखो।
नीचे वाले, हाँ एक तो सेम होना चाहिए, अगर सेम हो गया तो वहीं तक रखना, हाँ नीचे वाले से सेम। तो ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल कट गया, तो 5 4 से कितना हो गया 20, यानी 5p2 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। समझा? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलो इसको फटाफट एग्जाम्पल बोल के लिख लो, और एक दो तो हम ऐसा सम्स तुमको हम अभी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? इसको एग्जाम्पल बोल के लिख लो। लिख लिया? देखो, सम सॉल्व करने से पहले अगर हम तुमको जैसे अगर सपोज हम तुमको बोले 0, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होगा 1, इसको याद रखेगा। 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, 0 नहीं होगा, 0 का फैक्टोरियल कितना होगा 1। इसी को सॉल्व करते करते क्या होता है, कभी इंटू 0 फैक्टोरियल दे देता है, तो स्टूडेंट ये सोचता है कि एनी नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू व्हाट 0, तो 0 लिख के आ जाएगा। बट 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, और ये एमसीक्यू में पूछता है, बहुत बार ही पूछता है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 तुम लोग बनाओ 4p0, 4p0 का वैल्यू निकालो। 4p0 का वैल्यू निकालो फटाफट। 4p0 4 4 कैसे 4 5 वाह 5 और बोलो 4 ही आएगा तो ठीक है। एक बात बताओ, देखो हम ये वाला बात बोल दिए ना, तो तुम लोग जबरदस्ती उसको उसमें पुट कर दिया है, जो लोग इसके अकॉर्डिंग वो किया है, ठीक है, जबरदस्ती, मतलब होगा नहीं ये, उसमें पुट कैसे होगा बताओ, फॉर्मूला में पुट करते चलो। ये क्या है n, ये क्या है r, 4 की जगह क्या लिखेगा 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या है n माइनस r, मतलब 4 माइनस 0 का फैक्टर, ये होगा ना फॉर्मूला। जब तू ये फॉर्मूला पुट करेगा तो ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 0 कितना होगा। अब 0 का फैक्टोरियल तुम लोग जबरदस्ती 0 का फैक्टोरियल कर दिया, कैसे 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, हाँ ये काट के कितना आएगा 1, 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। तुम बताओ इसमें 0 फैक्टोरियल कहाँ आएगा, हमको ये बताओ पहले। तुम जबरदस्ती 0 फैक्टोरियल भैया बता, 0 फैक्टोरियल का काम अभी आ जाएगा। हाँ मतलब अगर तुम सॉल्व करते करते अगर सपोज बाई चांस कट कुट के कैसे भी 0 फैक्टोरियल अगर आ गया, तो उसका वैल्यू 0 ना लिख के तुमको 1 लिखना है। अब तुम क्या कर रहा है, ये दिखा ओ 0 फैक्टोरियल, हाँ भाई इसको 1 पुट कर दे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं, n की जगह, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो छोटा हो ही नहीं। अगर ये भी 0 हो जाता, ये 0 होता
तो तुम्हारा आंसर कितना, फिर भी 1 ही होता, फिर भी 1 ही होता। अच्छा चलो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो, ये तो कम से कम सही करना। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ कितना होगा। हाँ सिर्फ 6 कहाँ, 6 फैक्टोरियल, 6 एंड मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं है, सिर्फ 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ कितना होगा। कुछ सिर्फ 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ। अब देख तुम लोग ना जबरदस्ती क्या कर रहा है, सोच रहा है ज़्यादा, मैथ में यही प्रॉब्लम है। तुम बताओ, हम तुमको अभी फैक्टोरियल का मतलब क्या बोले, फैक्टोरियल का मतलब क्या बोले बताओ। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या बोले, कितना, एक एक करके। यहाँ पे क्या है 6 फैक्ट 1 आएगा, वो एक तो वो 1 थोड़ी ना आएगा, इंटू भी तो हो रहा है बीच में। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो इंटू करके आएगा वो आंसर हो गया। और जबरदस्ती तुम सोचो इस फॉर्मूला में कैसे बैठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फैक्टोरियल देख के तुमको समझ, तुम सोचेगा कि हमको फॉर्मूला यूज कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन दे देता है कितना बार कि इतना का वैल्यू बोलो कितना होगा, देखो इंटू करके कितना आता है। दो 240 तो कैलकुलेटर में करना पड़ रहा है। 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 120 टू 2 240, 240 इंटू 1 240, 720। 240 बोल रहा था तुम। हाँ 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 कर रहा है तब से। 120 इंटू 3 था ना, 120 इंटू 3, 3 से 60, 360 इंटू 2 720, ठीक है 720, 720, ठीक है। चल इस बार गलत मत करना, हाँ इस बार इज्जत पे बात आ गया तुम लोगों का, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं। 5p5 निकालो इसका वैल्यू, 5p5 अरे बाप रे, सूरज आज कहाँ से निकल गया रे, सुबह सुबह ठंडा का टाइम में तुम कैसे आ गए, हम समझ में नहीं आ रहा है। 120 कितना है, बोल हीरो कितना है। हाँ तुम लिख किया कहाँ है जो बोल रहे, हाँ 5, सिर्फ 5, ओनली 5। अच्छा मैं कसम खा के बैठे हैं कि सबका एक आंसर नहीं आ सकता। एक बात चलो 5p5 हम करके दिखाते हैं। 5p5 ठीक है, अब 5p5 का जब हम वैल्यू निकालेगा, एन फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो ऊपर तो 5 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे क्या हो रहा है, तो नीचे 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 0 का, देखो देखा 0 का फैक्टर बोला 0 होगा, तो इसका मतलब 5, मतलब 5 का कितना होगा। अब इसको तो हम पूरा काटेंगे, मतलब 5 4 3 2 1, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। तो इसको जब तुम सॉल्व करो 5 4 जा 20, 60, 120, 120 को 1 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 120। डिवाइड क्यों करेंगे, 1 1 तो कट जाएगा ना। एक ही बात है, हम 1 से इंटू करके 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तुम 1 1 काट दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बात सेम है।
आंसर में फैक्टोरियल साइन होता है जब बहुत बड़ा सम्स होता है ना, तो उसमें उतना बड़ा, जैसे अगर हम तुमको बोले 720 का फैक्टोरियल बताओ कितना होगा, और तुम 720 का फैक्टोरियल क्या 720, 719, 718 ऐसे करके थोड़ी ना 1 तक जाएगा, समझा। तो उस टाइप का आंसर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका आंसर फैक्टोरियल में ही लिखा जाता है, ठीक है। चलो अच्छा कि हम पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें ना, हम सोच रहे थे सम्स कराएं डायरेक्ट या प्रैक्टिस कराएं। और एग्जांपल लिखो, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, बताओ कितना आएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? क्या मैंने पी बोला है? पी है क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला में पुट ही नहीं होगा, पुट करके सब कुछ करके तुमको दिया है 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, बस इसको काट कूट के इसका वैल्यू निकालना है, बस इतना ही करना है। 15120, हाँ 15120। वन 15120 आया। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन हम एक बार दे रहे हैं तुमको प्रैक्टिस करने के लिए। इस बार सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, सबका आंसर सेम आना चाहिए। एट P4 बना, 8P4 देखते हैं आंसर कितना दिया है। ठीक से करो, 1680 किया कहाँ है जो बोल रहे हैं? हाँ 1680, 1680 सही आंसर। 1680 ठीक है। चलो लिखो, there are 5 students, there are 5 students and 5 seats are available for them, and 5 seats are available for them, and 5 seats are available for them। ठीक है, लिखो find the number of ways, find the number of ways, ways WAYS, find the number of ways they can sit, they can sit, find the number of ways they can sit। ठीक है, अब देखो कितना स्टूडेंट है, 5, सीट्स भी कितना है 5,
यानी कि n कितना होगा यहाँ पे 5 और r भी कितना होगा 5। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5p5। और तुम लोग का तो MCQ है तो सेंटेंस हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट जैसे सॉल्व करना है 5p5 और 5p5 का वैल्यू निकालो, देखो कितना होता है। अभी हम लोग किए थे ना, तो 5p5 ही था ना वो 120, तो आंसर कितना होगा 120। 5p5 का वैल्यू कितना हो गया 120, ठीक है। चलो लिखो अ फादर हैज 4 sons. A father has 4 sons and there are 6 colleges Find the number of ways they can take admissions. Find the number of ways they can take admissions. Full stop. निकालो कितना होगा। 6p4 4p6 नहीं, तुम देखो 4p6 बोला तो n तो बड़ा हो नहीं सकता ना। 6p4 सॉल्व कर देखो कितना आता है। कितना आ रहा है 30, तो 30 नहीं आएगा, आंसर कितना है 360 दिखा रहा है। आया, देखो थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। ये सब तो बेसिक्स था इसमें। देखो NP3 है इज इक्वल टू 6 इंटू NP2। NP3 इज इक्वल टू 6 इंटू NP2। अब मेरे को फाइंड करना है n का वैल्यू, कि n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जिसको इक्वेशन बना के अपने को सॉल्व करना है। देखो जब तुम लोग अभी सम्स कर रहा था तो उसमें अगर हम तुमको बोल रहे थे कि 5p2 का वैल्यू निकालने, तो तुम क्या कर रहे हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 तक जा रहा है और नीचे क्या लिखेगा 5 - 2 यानी कि कितना 3। यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, पहला n है तो पहला 5 तो 5 इंटू 5 - 1 5 - 2 5 - 3 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे भी तो लिखा ही जा सकता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है एक एक करके घट रहा है, तो ये भी तो क्या हो रहा है एक एक करके घट रहा है। 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, तो ये भी तो एक एक करके ही घट रहा है। समझा रहा है बात। या और यहाँ पे मेरे को क्या कर है NP3, यानी कि अगर हम इसको करें तो देखो n पहला क्या होगा n, दूसरा क्या होगा n - 1, फिर क्या होगा n - 2, फिर क्या होगा n - 3 ना। उल्टा कैसे होगा, कहाँ उल्टा हुआ ठीक है। अब हम 3 तक ही क्यों गए, क्योंकि नीचे का जब हम फॉर्मूला यूज करेगा तो n - r होता है ना, तो r यहाँ पे कितना है 3, यानी कि मेरे को नीचे कितना मिलने वाला है n - 3 ही मिलने वाला है। इसलिए हम यहाँ इसको भी कहाँ तक लेके गए हैं n - 3 तक ही लेके गए हैं, ठीक है। अब इसका इधर का सॉल्व करते हैं 6 इंटू
n-1 n-2, नीचे 2 है ना, तो हमको यहीं तक चाहिए n-, ये कटेगा, ये कटेगा, इधर का n, इधर का n, इधर का n-1, इधर का n-1, तो क्या बचा मेरे पास, n-2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 सट जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 4। समझा? इस टाइप का क्वेश्चंस देता है, जितना भी संस्कार है सब टाइप का क्वेश्चंस देता है। ऐसे भी देता है, r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ देता है, क्यों नहीं देगा। जितना सम्स देखो, तुम लोगों को मैथ थोड़ा हार्ड लगेगा, बट जितना सम्स हम करा रहे हैं घर में उसको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। शायद 40 मार्क्स का स्टैट्स और 40 मार्क्स का मैथ रहेगा, 40 में से 30 मार्क्स तो उठा ही लेगा। जितना सम्स करा रहे हैं घर में जाके बस उसको रगड़ के प्रैक्टिस करो। लिख लिया, एक क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, मे भी तुम बना पाओ चाहे ना बना पाओ, बट इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ये हम तुमको होमवर्क देंगे, कम से कम एक दिन प्रैक्टिस जरूर करना। n+1 p4 इस टू मतलब पता है ना, रेशियो का साइन। n-1 p3 इज इक्वल टू 72:5। नहीं सिखाया है इस टू किस, ये चीज हम तुमको सिखाएंगे क्लास 1-2 में, जिससे पढ़ते तो उनको सिखाना चाहिए था ना। इस टू क्या होता है, इस टू किस में बदलेगा। अगर हम तुमको बोलेंगे 5:2 तो इसको क्या लिखेगा, 5/2 लिखेगा, तो हो गया। तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन को अगर हम, चलो एक स्टेप हम कर देते हैं, n+1 p4 बाई n-1 p3 इज इक्वल टू क्या 72/। अब इसको, ये वाला एक फॉर्मूला, इसको भी ये वाला फॉर्मूला, काटाकुटी होगा आपस में, काटाकुटी करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक इक्वेशन टाइप का आंसर आएगा, और वहां से एक फैक्टर टाइप का, फैक्टर याद है क्लास 5-6 में सीखा था, x² + 3x - 2 ऐसे करके जो फैक्टर बनता था, वो फैक्टर बन सकता है, और फैक्टर से तुम्हारा एक n का वैल्यू आ सकता है। यहाँ पे एक ही ठो आता है, क्योंकि एक ठो डेसिमल में आएगा, और n का एक बात होती है, यहाँ पे अगर n का 2 ठो अगर आ भी गया तो 2 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 8, 6 हुआ तो 8 या तो 6, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके लेसन्स बनेगा, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। क्या बोले, वो तो नहीं बनेगा, आंसर बोले तो 8 आंसर इसका 8 आएगा। ठीक है, चलो पहले ये वाला कर लो, फिर इससे भी एक तो हाई लेवल का है वो फिर बाद में कराएंगे। ये सब क्वेश्चन हम देखो, हम ना 2-3 जगह से अलग अलग से दे रहे हैं, ठीक है। एक तो हम अपना कॉपी से समझ दे रहे हैं, एक तो SND से समझ करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्योंकि इसमें जो समझ नहीं दे रहा वो नहीं है, वो हम कॉपी से दे रहे हैं तुमको।
लिखो हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस can be, how many different permutations can be made by taking all the letters, can be made by taking all the letters of Bengali, by taking all the letters of Bengali. बोल रहा है बंगाली में जितना भी वर्ड्स आता है उन सबको लेके अगर हम परमुटेशन बनाए तो कितना टाइप का परमुटेशन बनेगा। बंगाली जो होता है, बंगाली BENGALI, कितना वर्ड, कितना इसमें अल्फ़ाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एन कितना हो गया? 7, 7 ठो अल्फ़ाबेट्स है। और बोला ना मेरा क्वेश्चन सारा अल्फ़ाबेट्स को लेना है, तो अगर सारा अल्फ़ाबेट्स को लेना है इसका मतलब आर भी कितना हो जाएगा? 7, मतलब मेरा आंसर कितना होगा? 7P7। निकालो 7P7 का वैल्यू। टू 2520 सबका आया। देखते हैं आंसर कितना दिया। 2520 5040 क्या कर रहा है ये बाबा? इंटू भी नहीं कर पा रहा है कैलकुलेटर में। 7 इसको तो 7 फैक्टोरियल ही होगा, नीचे तो 0 हो जा रहा होगा। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो कितना आएगा? 5040। ठीक है, 5040। अच्छा, यानी कि हम लोग इस वर्ड को हम लोग 5040 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इतना तरीका से लिखा जा सकता है। इसी में और एक क्वेश्चन लिखो, इसी में मतलब जो भी एग्जांपल है इसी का नंबर ए कर लेना। नंबर ए, इसी क्वेश्चन का नंबर ए लिखो। इफ all vowels, if all vowels are always taken together या फिर comes together, जो always taken together, if all vowels are always taken together। तो पता है इसमें वॉवेल्स कौन कौन है? वॉवेल्स पता है ना, AEIOU। तो इसमें वॉवेल्स कौन कौन है? E A, मतलब ये तीनों क्या होना चाहिए? साथ में रहना चाहिए, साथ में। मतलब अगर इन तीनों का हमको साथ में रखना है तो देखो, अगर हमको इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को साथ में रखना, मतलब EAI ये तीन साथ में रहेगा, बाद बाकी क्या क्या है? BNGL, मतलब कितना? 4 है। तो ये 4 तुम कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 क्या रहना चाहिए? हमेशा साथ में रहना चाहिए। अब देखो, ये 3 साथ में रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि EAI ही होना चाहिए, AEI भी हो सकता है, IAE भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये 3 आपस में तो सज ही सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ इन 3 का अगर बात करें तो ये जो लोग एक साथ में रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? 1। जो लोग एक साथ में रहेगा उसको क्या मानेंगे? 1। लेकिन ये 3 आपस में सज सकता है ना, तो इसके लिए हम इसका परमुटेशन क्या बनाएंगे?
3p3, क्योंकि ये तीन आपस में कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तीन साथ में रहना चाहिए। और यहाँ पे बाद बाकी ये चार कहीं भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कितना है, ये लोग कितना जन है, 4 और ये 1, तो टोटल कितना केस हुआ, 5। यह बात समझा हम क्या बोले। यहाँ पे तुम जो बोल सोच रहा होगा कि 7, यहाँ पे कितना, ये यहाँ पे क्या किया तुमने, 7p7। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर कहीं भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीन हमेशा एक साथ रहेगा, जो एक साथ हमेशा रहेगा उसको एक माना जाएगा। एक टोटल के केस में क्या मानेंगे, एक टोटल के केस में। तो टोटल के केस में मतलब क्या, ये चारों अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये लोग कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए ये 4 अलग है। और इन 4 के मुकाबले ये, इसको हम एक ही मानेगा। क्यों एक मानेगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग नहीं बैठ सकता। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। और ये तीन आपस में कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए ये 3p3 हो रहा है। बट ये तीनों आपस में ही कहीं बैठ सकता है, इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, समझा। तो और ये लोग 4 तो कहीं भी बैठ सकता है, यानी इसका क्या होगा, 4p4। बट 4 टोटल केस कितना है, 4 + 1, तो यहां पे 5p4 होगा। और इसका क्या होगा, 3p3, समझा। एक बार करो, दोनों अलग से करेंगे। इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। हाँ, इसको फॉर्मूला में लगाओ 3p3, इसको फॉर्मूला में लगाओ, फिर दोनों को इंटू करना। ये तो हम अपने मन से क्वेश्चन बनाए, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था नहीं। 30 इतना कम, 30 आ रहा है, इंटू करने का 30 आ रहा है। 720। हाँ, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, मतलब बड़ा है नंबर आके, इतना छोटा नंबर थोड़ी ना है। थ्री पी थ्री का वैल्यू कितना होगा, 6, और 5p4 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 120। तो 120, हाँ ठीक ही तो बोला, 720। तो ये हो जाएगा 720 केसेस, ठीक है। कितना, 720। अच्छा, इसी में अगर हम ये बोले अगर हम इसी क्वेश्चन में ये बोलते हैं, ठीक है, ये जो नंबर बी तुम लोग लिखा, नंबर बी क्वेश्चन जो भी था, इसमें क्या था, व्हेन वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर था, या फिर ऑलवेज टेकन टुगेदर, सब एक साथ आ रहा है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, इसी का नंबर सी कर लो। नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, या फिर नेवर कम टुगेदर। नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, या फिर नेवर कम टुगेदर। इन विच वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, या फिर नेवर कम टुगेदर। अब सुनो, टोटल केस तुम लोग निकालिए। सबसे पहले क्या निकाला था, टोटल केस। टोटल केस हम लोगों का कितना आया था, 5040। अब देखो 5040 टोटल केस था। 5040 केसेस में ऐसा 720 केसेस है जिसमें वोवेल्स हमेशा एक साथ रहेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। 5040 क्या है, टोटल केस है, जिसमें 720 ऐसा केस है जिसमें वोवेल्स हमेशा साथ में आएगा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ऐसा कितना केस है जिसमें वोवेल्स एक साथ नहीं आएगा, तो नहीं आएगा मतलब क्या, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी पता चल जाएगा। तो यानी कि वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर के केस में क्या हो जाएगा,
टोटल केस माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, इसको माइनस कर देने से अपना 4320। तो ये हो गया 4320। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, तो ये वाला होमवर्क करना तुमने। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस कैन बी मेड? How many different permutations can be made with the letters? How many different permutations can be made with the letter of the word, with the letters of the word drought, with the letters of the word drought, DRAUGST, can be made with the letter, can be made with the letter of the word drought, DRAUGST, drought, when number A, all letters are taken together. Number A, all letters are taken together. All letters are taken together. Number B, vowels are always come together. Vowels are always come together. Number C, vowels never come together. Number C, vowels never come together. ठीक है, ये एक तो होमवर्क करके वेडनेसडे को हम लोग इसके साथ वापस मिल लेंगे। अगर भैया इसमें जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें तीनों एक साथ आएगा तो जरूरी थोड़ी ना, ऐसे बी ऑप्शन भी खाली आ सकता है। हाँ, नंबर सी भी सिर्फ आ सकता है। नंबर सी अगर आएगा तो तुमको वो दोनों करना ही पड़ेगा, वो दोनों करके फिर माइनस करना ही पड़ेगा। MCQ आंसर कितना देगा? आंसर इसका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। तुमको होमवर्क बना के ले लाना है। हाँ तो बाद में जब बन जाएगा आंसर तो बता दीजिएगा, वेडनेसडे को आंसर बन जाएगा। 5 क्यों आंसर भी नहीं बताए? नहीं वेडनेसडे नहीं बता रहे। 5040, ए का आंसर है 5040, बी का आंसर है 1440 और सी का आंसर है 3600। ठीक है, क्या चलो मिलते हैं तब वेडनेसडे को।